कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं मज़ेदार सी बीफ बिहारी की मसाले की मैं रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है और ये मैंने प्याज लिया है तकरीबन 3 से 4 अदद जो दरमियाने साइज़ के प्याज थे। मैं इसको हल्का सा सोते कर रही हूँ, ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं जो है ये मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और ये लहसुन अदरक लिया है और सब, और ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये भी मैं इसमें हल्के से सोते कर लूँगी, फिर हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। जी ये हमारा थोड़ा सा सोते कर लिए। इसमें जो है टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मसाला उसका चाहते हैं तो फिर आप डाल सकते हैं, वरना इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। कच्चे उसे आप ब्राउन प्याज भी यूज़ करके और बाकी चीज़ों को इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारों को थोड़ा सा सोते कर लिया। इससे ज़रा इसका जो है कच्चापन सा इनका ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे और ज़रा जल्दी ये जो उसमें मिक्स हो जाएंगे। और ये साथ में मैंने जो है ये जो मेरा फेवरेट आपको पता होगा मसाला है, जिसमें ज़ीरा है, खुश्क धनिया है और थोड़ी सी इसमें मैंने दालचीनी और बादे खताई ऐड किया। इसको हल्का सा मैंने रोस्ट सा कर लिए। अब इसको कूट के ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। हम सबसे पहले अब इन चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। इसको मैं डालूँगी और साथ में मैं यानी कि ब्लेंडर में डालूँगी, और साथ में ये लेमन जूस है, ये मैंने फ्रीज़र में रखा होगा, आपको आवाज़ भी इसकी आ रही होगी, ये फुल फ्रीज़ हो चुका है। तो ये तकरीबन 2 से 3 लीमू का मैंने लेमन जूस लिया है। इससे ये ज़रा टेंडर भी जल्दी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा। और 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें विनेगर भी ऐड करूँगी। मैं ये सारा मसाला है उसको लगा के बीफ को तकरीबन 2 से 3 घंटे रखूँगी, और आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। इसमें मैं लेमन जूस डाल दूँगी और साथ में ही मैं विनेगर डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून इसमें, और इसी के अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 से 3 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर दीजिएगा जितना आपको पसंद हो। अब मैं इसको ब्लेंड करके इसकी पेस्ट रेडी कर। मैंने 1 kg बीफ लिया है बोनलेस, और इसको इस तरह से इसके पीसीस किए, ज़्यादा बड़े नहीं किए। और ये जो मैंने ग्राइंड की थी टमाटर, हरी मिर्चों की और प्याज की जो पेस्ट है, ये इसमें ऐड करूँगी। और ये मसाला है जिसमें है 1 टीस्पून मैंने धड़ा मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च लिया। और ये वो जो धनिया, ज़ीरा और छोटी दालचीनी, और इसमें बादे खताई मैंने वो किया। इसमें जायफल जवित्री वगैरह भी ऐड करते हैं, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ में मैंने ये 1 कप दही ली है, ये भी मैं इसमें गाढ़ी गाढ़ी ऐड कर दूंगी। और हम इसको मैरिनेट करके अच्छी तरह से इसको मैं मैरिनेट कर दूंगी। और इसको मैरिनेट करके मैं 2 से 3 घंटे के लिए रखूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। और इसको मैं मैरिनेट करके और इसको अब मैं रख दूंगी, और फिर हम इसको प्रेशर में बना लेंगे। और झटपट से तैयार हो जाती है, सिर्फ इसको मैरिनेशन का थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद बस प्रेशर में ये ऐसे मज़े की रेसिपी जो घर की चीज़ों से ही आप इजीली इसको बना सकते हैं। आप इसको फ़ौरन भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसको रखा जाए तो इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अब ये मेरा इसका बैटर रेडी हो गया है, ये अच्छी तरह से मैरिनेशन इसकी होगी भी है। अब मैं इसको रख दूँगी और फिर बाद में हम आपसे मिलते हैं। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं मैरिनेट हुए। आप जितना टाइम चाहें आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। इसमें ऑयल भी डालते हैं। ऑयल मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैंने वो चीज़ें सारी ऑयल में फ्राई की थी, तो वो ऑयल ऑटोमेटिकली इसमें आ चुका है। अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी क्योंकि टाइम कम है। अगर आप इस तरह से रखना चाहें तो आप इसको इसी तरह यानी कि कढ़ाई में डाल के 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं। अब ये इसको मैंने टेंडर करना है, इसलिए मैं अपने प्रेशर के टाइमिंग के हिसाब से, आपको पता है मैं अफगानी कुकर में लगाती हूँ, उसमें टाइम बहुत कम लगता है। और ये बोनलेस भी है, इसलिए मैं इसको
तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ प्रेशर लगाऊंगी। आप अकॉर्डिंग टू अपने यानी कि जिस तरह से आप करते हैं उस हिसाब से इसको आप लगा दें कि इतना हो जाए ये टेंडर, क्योंकि उसके बाद ये कुक नहीं होगा, हल्की सी इसकी बुनाई होकर और जस्ट हमारी ये बिहारी बोटी रेडी हो जाएगी। अब इसको मैं डालने लगी। इसमें अगर ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि पानी इसमें डलना चाहिए प्रेशर के बाद, तो इसमें आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी और फिर मैं उसके बाद आपको इसके दिखा दूँगी। जी ये प्रेशर लग के हमारा जो गोश्त है वो रेडी हो चुका है। ये देखें, अब मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया है और ये एक साइड पे मैंने कोयलों को ढकने के लिए रख दिया हुआ है। और ये अब मैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑयल जो हमने पहले डाला, जो उसमें चीज़ें वगैरह फ्राई की थी, उसका भी ऑयल वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये साथ में मैं इसमें तकरीबन हाफ कप और इसमें ऐड कर दूंगी और इसकी हम भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर इसको कोयलों का प्रेशर दे दें। देखें इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, ऑयल भी इसका निकल चुका है। ये थोड़े से तेल में और ऐसे मज़ेदार चटपटी सी चीज़ ये रेडी हो जाती है। इसके मसाला अगर आप चाहते हैं कि ज़रा खुशक उसमें हो, कि ज़्यादा इसमें ग्रेवी ना हो, तो आप इसमें प्याज और टमाटर को स्किप कर सकते हैं और प्याज और दही की आप क्वांटिटी कम कर दें, तो इसमें फिर वो खुशक खुशक बोटियाँ नज़र आएंगी। ये मैंने थोड़ी सी मसाले वाली बनाई है। अब मैं इसको जो है, अब हमारे कोयले दहक गए हैं, अब इसके अंदर हम कोयले रखेंगे। इसमें हम रखेंगे स्टील का बाउल और बीच में हम कोयले दहकते हुए रख देंगे सारे इस तरह से। जी कोयले दहकते हुए मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। इस पर हल्का सा हम ऑयल डाल के और बस इसको कर जी हमारी मज़ेदार सी बीफ बिहारी बोटी तैयार होगी। आप इसको ट्राई करें, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े की लगेगी। इंशाल्लाह फिर किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हों। तब तक अपने ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।